जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे 12th बोर्ड रिजल्ट 2021 पर कि इस बार 12th का रिजल्ट किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार आप अपनी मार्कशीट घर पर बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड ने जो क्लास 12th के नंबरों का फॉर्मूला डिसाइड किया था वह है 40 + 20 + 20 + 20 के अनुसार। अब ये क्या है, फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पर 40 है क्लास 10th के रिजल्ट से, प्लस 20 है वो 11th के रिजल्ट से, और +20 और +20 ये आपके स्कूली नंबर होंगे। तो इस प्रकार आपका 12th का बोर्ड रिजल्ट बनेगा। अब बात करते हैं कि आप अपनी मार्कशीट घर पर किस प्रकार बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक कल्पना रूपी मार्कशीट को लेकर आपको रिजल्ट बनाना सिखाऊंगा कि किस प्रकार आप अपना रिजल्ट घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे देखिए, आपको एक बच्चे की मार्कशीट दिखाई दे रही होगी। ये कल्पना करे हुए नंबर है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है क्लास 10th के वह है हिंदी में 70, इंग्लिश में 60 नंबर है, और थर्ड लैंग्वेज में 80 नंबर है, साइंस में 85, SST में 75 और मैथ में 72। तो ये 10th की मार्कशीट है। अब बोर्ड के अनुसार जो यहाँ पर टॉप 3 होंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है वो सब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, थर्ड लैंग्वेज, साइंस और SST में 80 + 85 + 75 वो नंबर यहाँ पर आप लेंगे। तो इन तीनों का योग हम करेंगे तो हमारे पास 240 आएंगे। अब 240 में 3 सब्जेक्ट है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये 80 आएंगे। तो फॉर्मूले के अनुसार +40 लेना था 10th की मार्कशीट में से, तो इसका 80 का हम 40% निकालेंगे। तो यहाँ पर 80 का 40% निकालने के लिए हम गुणा 40/100 कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 32 आ जाएंगे। मतलब 10th के रिजल्ट से जो बच्चे की मार्कशीट होंगी उसमें सभी सब्जेक्ट में 32 नंबर होंगे 10th के रिजल्ट से। अब बात करें 11th के रिजल्ट से, तो यहाँ पर मैंने 80% मान लिए, कल्पना की है कि बच्चे के 11th में 80% आए हैं। तो 80% का बोर्ड के फॉर्मूले के अनुसार हमें 20% लेना है। तो 80 का 20% निकाले तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 20/100 कर देंगे तो हमारे पास 16 आ जाएंगे। ठीक है ना, 2 0 से 2 0 करने के बाद ये हमारे पास 16 आ गए। अब ये तो हो गया 11th का, और 10th का आया था 32। अब हम इसे बच्चे की मार्कशीट में रख देते हैं। तो आप देखें, यहाँ पर ये मैंने 12th के सब्जेक्ट लिए हैं जिसमें है हिंदी अनिवार्य, इंग्लिश अनिवार्य, हिंदी साहित्य, इतिहास और भूगोल। जो आपके सब्जेक्ट हो आप उस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भूगोल की बात हुई है। अगर आपके पास 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो भी आप अपना रिजल्ट बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा वह है 10th के रिजल्ट से। तो 10th का रिजल्ट हमने अभी निकाला था, वो आया था हमारे पास 32%। तो हम सभी सब्जेक्टों में 32 लिख देंगे कि सब में 32 नंबर जुड़ जाएंगे 10th क्लास से। तो ये 32 32 32 हो गए। उसके बाद 11th के रिजल्ट से हमने 16% निकाले थे। तो 11th के कॉलम में हम सभी सब्जेक्टों में 16 नंबर लिख देंगे। इस प्रकार 16 नंबर लिख दिए। अब ये जो 20% और अगले जो 20% है वो आपके स्कूल के सत्रांक और स्कूल के व्यवहार के रूप में होंगे कि आपने स्कूल में स्टडी की या नहीं, या ऑनलाइन स्टडी को अपनाया या नहीं। इस प्रकार यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपको इन सब्जेक्टों में 20 नंबर मिले, तो यहाँ पर हम 20 लिख देते हैं सभी में। ये आपके पूरे पूरे सत्रांक गए हैं 20। आपके अनुसार आपके स्कूल वाले कितने भेजते हैं वो स्कूल के ऊपर है। ठीक है, तो अगले जो आपके नंबर होंगे 20 ऑनलाइन पढ़ाई के, वो भी हम यहाँ पर 20 ही लिख देते हैं कि आपके 20 नंबर ही भेजे हैं बोर्ड ने। ये हो गया। अब जो अगला हमारा कॉलम आता है वह है कुल योग का। तो कुल योग में आप सबका योग कर लेंगे। तो 32 + 16 + 20 + 20 कितने हुए, 88 हो गए। तो सभी में हम 88 लिख देंगे, 88। इस प्रकार हम ये लिख देंगे सभी में। अब ये होने के बाद आपको देखना है कि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भूगोल। तो भूगोल में जो रिजल्ट होगा उसका प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल का हम माने तो आपका 30 नंबर जाते हैं। प्रैक्टिकल के 30 नंबर होते हैं, पेपर 70 नंबर का होता है। ठीक है, तो 70, तो जो ये 88 आया है उसका आपको 70% निकालना है, क्योंकि बाकी 30 तो आपका प्रैक्टिकल का है। तो 70% निकालने के लिए आप इसमें गुणा 70/100 कर देंगे। तो परसेंटेज में आपके पास कुछ 61.60 आएगा। तो इसको आपके पास
एक पूर्णांक संख्या ले ली है 62 हम ले लेंगे, तो 62 हमने यहाँ पर ले ली। उसके बाद 62 हम यहाँ लिख देंगे 70% के नीचे, और प्लस में जो 30 आपके काय के होंगे प्रैक्टिकल के। माना कि आपके प्रैक्टिकल में पूरे पूरे नंबर आए तो 30 भी हम यहाँ लिख देंगे। अब कुल योग, इन सभी का कुल योग करेंगे तो हिंदी अनिवार्य का, इंग्लिश अनिवार्य, सबका आप कुल योग कर लेंगे। ये 88 हो जाएंगे आपके, और भूगोल प्रैक्टिकल के आपके 92 नंबर हो जाएंगे, 92। अब आप इन सभी का महायोग यानी कि सभी नंबरों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के बाद आपके पास ये कुल 444 यानी 444 नंबर आ जाएंगे। अब आपके पास 12th में सब्जेक्ट कितने थे? 5, मतलब 500 नंबर, 100 के हिसाब से 500 नंबर के आपके पेपर हुए। तो अब आप 444 में 500 का भाग देंगे तो आपके पास कुछ 88.8% निकल के आ जाएगी। इस प्रकार ये आपका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमने कल्पना मान के करी थी। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि यहाँ पर तो केवल जो 10th का रिजल्ट था उसमें 32% आए थे, 11th में 16% निकल गया गया। लेकिन अगर आपका पॉइंट में आए तो आप क्या करें? तो ध्यान रखें, अगर मान लीजिए आपका आए 31.5 या 31.6 तो उसके आगे की आप संख्या ले सकते हैं। मतलब ये रिजल्ट जो आपका बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि आप उसके आगे की संख्या ले सकते हैं, वो भी आपका सही जाएगा। इस प्रकार आप अपना रिजल्ट बना सकते हैं। तो ये आज हमने क्लास 12th के रिजल्ट को जाना कि आप अपना रिजल्ट घर पर किस प्रकार बना सकते हैं। तो हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए और अपनी स्टडी से रिलेटेड सभी सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।